हेलो दोस्तों, मैं आर के आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशतता, परसेंटेज। और ये इसमें क्या आपको कवर किया जाएगा, एक बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन हर टाइप का क्वेश्चन, जितने भी टाइप के प्रतिशत में क्वेश्चन आते हैं सबको इसमें अटेम्प्ट किया गया है। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। शुरू में हो सकता है अगर आपको इसके बारे में जानकारी होगा तो आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन लास्ट तक बने रहिए, आपको फायदा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक से, और उसके बाद धीरे धीरे लेवल को अप करते जाएंगे, और सभी टाइप का क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है। फर्स्ट है, किसी भी साधारण भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए दिए हुए भिन्न को 100 से गुना करते हैं। क्या करते हैं? 100 से गुना। अगर मान लीजिए कोई धन है, जैसे 1/4 यहाँ पे दिया हुआ है ना, 1/4 इसको प्रतिशत में बदलना है, तो इंटू 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 से कट गया, ये 25 बार में तो हो गया ये 25%। ठीक है, ये हो गया। अब बेसिकली ये क्यों होता है, देखिए आप प्रतिशत का साइन देखेंगे, ये ये मैं बस आपको रटने का तरीका बता रहा हूँ, ये तो मुंह और आंख बन गया। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये देखिए प्रतिशत, प्रति 100। अब देखिए जिसमें प्रतिशत नहीं लगा हुआ है, इसको प्रतिशत में बदलना है ना, 1/4 को आपको प्रतिशत में बदलना है। ये आप साइन देख रहे हैं, ये साइन देख के आपको कैसा लग रहा है? 1, फिर इधर एक जीरो है, फिर इधर एक जीरो है, 100 है ना। तो अगर किसी को भी प्रतिशत में चेंज करना है, ऊपर अगर प्रतिशत का साइन लाना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, उसमें 100 लग जाएगा। देखिए इंटू 100 इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से कट गया 25 बार में, तो क्या हो जाएगा ये 25, और 100 बैठाए थे ना तो वो हो गया 25%, है ना। मतलब 100 से गुना करके उसको प्रतिशत में चेंज करना है। अगर मान लीजिए, तो ये समझिए एक तरह से 100 को गुना किया था इसीलिए साइन आ रहा है ना। अगर इसमें क्या करते हैं कि 100 से, अगर ये प्रतिशत कोई दिया हुआ है, देखिए सेकेंड वाला में देखिए, किसी प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए उस प्रतिशत को 100 से भाग देते हैं। देखिए पहले ही प्रतिशत दिया हुआ है ना, 15% है। अब ये हटाना है, ये तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। मतलब 100 से डिवाइड करने का मतलब क्या हो रहा है, एक तरह से इलॉजिकल है, लेकिन आप ट्रिक की तरह समझिए इसको। तो ये इससे क्या हो जा रहा है, एक तरह से कट जा रहा है ना, इसीलिए ये है। ये 100 था, इसको हटाना है तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। बट ये तो कटेगा नहीं, कटेगा इससे नहीं, बस इसको हटाना है, इसीलिए क्या करेंगे, बटे 100 कर देंगे। बचतिया 15, 5 20 बार में है ना, तो 3/20। ऐसे तो आप लोग को पता होगा कि प्रतिशत में चेंज करना है तो गुने 100 करेंगे, प्रतिशत हटाना है तो बटे 100 करेंगे। बट आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, प्रतिशत है पहले से बना हुआ, प्रतिशत पहले से बना हुआ, इसको हटाना है तो क्या करेंगे, संख्या को 100 से भाग दे देंगे। अगर कोई संख्या है उसको प्रतिशत में लाना है तो क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, मतलब ये प्रतिशत बन जाएगा, है ना। दो हो गया। तीन ही कॉन्सेप्ट है बेसिकली, बस उसी पे पूरा वीडियो बन जाएगा। किसी दी हुई राशि का विशिष्ट प्रतिशत निकालने के लिए दी हुई राशि को दिए हुए प्रतिशत से गुना करते हैं तथा पुनः 100 से भाग देते हैं। देखिए 500 का 20% बोल रहा है ना, तो क्या करेंगे, 500 गुने 20 करेंगे, है ना। और ये प्रतिशत था ना, इसको हटाना तो क्या करेंगे, बटे 100 कर देंगे। अगर प्रतिशत पहले से दिया हुआ है, ये साइन दिया हुआ है, इसको हटाने बोल रहा है, 100 से डिवाइड मार देंगे। अगर ये साइन लाने बोल रहा है प्रतिशत वाला, तो क्या करेंगे, गुने 100 कर देंगे। 20 20 बचे 5, 5 से यहाँ 100 बार में कट गया, तो क्या हो जाएगा आंसर, 100। 500 का 20% कितना होगा, 100। ये समझ गए अच्छी तरह से, अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा तो। अब सीधा चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 1 मिनट 12 सेकेंड में 1 घंटे का कितना प्रतिशत, 1 मिनट 12 सेकेंड जो है वो 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो 1 मिनट 12 सेकेंड कितना सेकेंड हो जाएगा, सबको सेकेंड में बदल देंगे। तो 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड, है ना। प्लस 12 सेकेंड दिया हुआ है, तो टोटल कितना होगा, ये 60 + 12, ये 72 सेकेंड हो जाएगा, है ना। और 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, दोनों को सेम क्वांटिटी में, अगर कभी भी किसी के अपेक्षा में आपको प्रतिशत निकालना है कि ये इसका कितना प्रतिशत है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सेम क्वांटिटी में चेंज करेंगे, इसीलिए इसको पर सेकेंड में कर दिए। और इसको क्या करेंगे, 1 घंटा बराबर कितना सेकेंड होता है, 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड। दोनों सेकंड में आ गया, ये 72 सेकंड है, ये 36 सेकंड है। पूछ रहा है ये इसका कितना प्रतिशत है, तो जिसका पूछेगा उसको क्या करेंगे, डिवाइड में ले जाते हैं। तो 72/3600 प्रतिशत में, मतलब प्रतिशत में लाना है ना, परसेंट वाला साइन लाना है ना, तो क्या करेंगे, गुने 100 कर देंगे। ये 100 से ये 2 शून्य कट गया, 36, 36 दूनी 72, कितना हो जाएगा, 2%, है ना। ये 2% इज द राइट आंसर। समझ गए, चलिए नेक्स्ट। यदि 1400 का x% 1900, तो x किसके बराबर है, 1400 का
एक्स, प्रतिशत को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, बटे 100 बराबर 119। परसेंटेज हटाना है तो क्या होगा, नीचे 100 हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14, 7 से 17 सत्ते 19, 7 से एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 17/2, 8.5। ये भी बेसिक बेसिक इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा हूँ। जब क्वेश्चन आपको हार्ड आएगा ना तब पता चलेगा कि ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट आपको। रुकिए एक सेकेंड, अरे यार क्या हो रहा है, हाँ लॉक कर देता हूँ स्क्रीन। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन, 300 का 25% का 20% क्या है। 300 का 25%, 25 मतलब 25/100 का 20%, 20/100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 25, अल्लाह डेट पेन ले लेता हूँ, 25, 25 चक 100, फिर 4 से 5 बार में कितना हो जाएगा, 3 पचे 15। एक शून्य भी कहीं था क्या, 2 शून्य से 2 शून्य 20, 25 चक 4 पचे 20, तो आंसर कितना आ रहा है, 15। हाँ 15 तो है आंसर इधर, तो 15 इज द राइट आंसर। अब देखिए कुछ कुछ क्वांटिटी मैं बताता हूँ, जैसे किसी का बोलेगा 25%, 25%, इसको भाग में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 25/100 होगा, मतलब 1/4। तो जैसे हम लोग को 300 का 25% निकालना है ना, तो इसके जगह 300 का 1/4 भी लिख सकते हैं। देखिए 25 से अगर इसको काटते हैं, 25/100 जो लिखे थे वो कितना हो जा रहा है, 1/4 हो जा रहा है ना। तो इतना बड़ा क्वांटिटी लिखने से बेटर है कि वहाँ पे 1/4 लिख सकते हैं। तो 25% का कितना होता है, 1/4। 20% का कितना होता है, 1/5। कैसे होगा, 100/20/100, 1/5। 10% का तो समझ रहे होंगे, आप लोग को पता होगा, 1/10। इस तरह से ये कुछ कुछ क्वांटिटी याद रखिएगा, है ना। 11.1/9% बराबर कितना हो जाएगा, 1/9। ठीक है, इस तरह से ये क्वांटिटी आप छोड़ दीजिए, आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है अभी, जब क्वेश्चन में आएगा तब बता दूंगा। 33.1/3%, ये कितना होता है, 1/3। ऐसे ही होता है 66.2/3, नहीं 66.2/6 होता है क्या, 6×18, 6×18, 2/3% बराबर कितना होता है, ये होता है 2/3%। ये सब याद रखिएगा, ठीक है, आगे चल के आपको यूज होगा। 12.5% भी आता है, 12.5% बराबर कितना होता है, 1/8। कैसे आएगा, 12.5 परसेंट के जगह क्या कर देंगे, बटे 100, ये पेन ले लेता हूँ, बटे क्या कर देंगे, बटे 100, यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 10, 25 पचे 125, 25 चक 100, 5 5 दूनी 10, तो कितना जाएगा, 1/8 हो जाएगा। देखिए है ना, तो ये सब कुछ कुछ क्वांटिटी है जो आपको याद रखना है कि ये वाला हो गया 25% का, 20% का आप याद कर लीजिए, 10% का याद कर लीजिए, 33.5% का, 33.5 नहीं है, 33.1/3, 66.2/3 का याद कर लीजिए, और ये याद कर लीजिए। बाकी जैसे से आगे आते जाएगा मैं बताते जाऊंगा। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। मान लेते दो संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, 100 हो गया, छोटी संख्या कितनी है, वो तो 20 दे दिया है। दो संख्या हो गया ना, एक ये एक ये। अब क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर, ये बड़ी संख्या है ना, तो दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, बराबर बड़ी संख्या का 20%। 20% मतलब 1/5। ऐसे करते जाइए प्रैक्टिस आप लोग, 20% बराबर 1/5। जहां जहां तक जाएगा मैं बताते जाऊंगा। 1/5 आ गया, ये 5 को किधर ले जाएंगे, इधर जाके गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5x - 100 बराबर x। ये x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इधर 4x बराबर, माइनस वाला उधर ले चले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 25 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये याद रखिएगा, 20% बराबर 1/5। साक्षी ने अपने जमा किए हुए 20% डाक टिकट ज्योति को तथा 15% अरुणा को दे दिए। अगर वर्तमान में उसके पास 520 डाक टिकट है तो प्रारंभ में उसके पास कितने डाक टिकट थे। अब देखिए इसको x मान के ही बना सकते हैं, है ना, लेकिन आप 100 माना कीजिए। 100 में क्या होता है ना कि अगर किसी भी चीज को, किसी भी क्वांटिटी को अगर 100 मानते हैं,
ये अलग है, इसको ये दिमाग मत लगाइए, है ना। अगर किसी भी क्वांटिटी को हम लोग 100 मानते हैं तो उसका परसेंटेज निकालना आसान होता है। इसका कितना ही परसेंट निकालना है ना, आसानी से निकल जाएगा। मान लीजिए 100 का 10% चाहिए, तो 100 का 10/100 होगा, तो 100 आपस में कट जाएगा 10%। तो इसका जितना ही परसेंट बोलेगा ना वो वही क्वांटिटी होगा। 100 का अगर x% बोलेगा तो वो कितना हो जाएगा, x, क्योंकि इसका बटे 100 आएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा तो सिर्फ x आ जाएगा, है ना। तो 100 मान के बनाइए। अब मान लीजिए साक्षी ने अपने जमा के 20% डाक टिकट ज्योति को, तो 15% अरुणा को। मान लीजिए उसके पास कितना टिकट था, 100। 20% किसको दे दिया उसने, ज्योति को, और 15% अरुणा को, तो 15 उसको दे दिया। तो कितना बच गया इसके पास, 65। अब देखिए 65 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे। ये मत मानिएगा 100 टिकट, ये आप शुरू में मान रहे हैं कि 100 टिकट है, बट इस वैल्यू को नेग्लेक्ट करके अब आपको 65 क्या लिखा हुआ है। अगर वर्तमान में उसके पास 520 डाक टिकट है तो ये 65 के बारे में बता दिया आपको, है ना, कि 65 का वैल्यू कितना है, 520 डाक टिकट। 65 का वैल्यू 520 डाक टिकट। तो प्रारंभ में उसके पास कितने डाक टिकट थे, 100 था। तो इस तरह से बना सकते हैं, 1 बराबर 520/65। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 520/65 गुने 100। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये 2 स्टेप आपको नहीं करना है। अरे हाँ, ये जो स्टेप है ना ये आपको स्किप करना है अभी। अभी मतलब कर लीजिए 1-2 वीडियो में, 1-2 क्वेश्चन तक, उसके बाद इसको स्किप करना है कि 65 बराबर 520 दिया हुआ है, तो 100 बराबर कितना होगा, तो 520/65 गुने 100, है ना। 520/65 मतलब 1 × 100। काट देते हैं, 13 13 चक 52, 13 पचे 65, 5 5 6 40, 800 आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, है ना। चलिए, अगर इसका बेसिक तरीका से बोलेंगे तो आप ऐसे करके बना सकते हैं कि x टिकट था, फिर ये आप अगर इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहते हैं थोड़ा सा, तो आप ये जो 100 मान रहे हैं ना इसकी जगह 100x कर सकते हैं। अगर इसके जगह x बैठाइएगा 100x, तब भी वही होगा। फिर 20x किसी और को दे दिया, क्योंकि किसी का भी 20% 100%, मतलब 100 मानने में क्या होता है कि 100x मानिए 100y मानिए, तो उसका जितना परसेंट बोलेगा सीधा वही क्वांटिटी, मतलब 100x का अगर 20% बोलेगा तो 20x, है ना। उस तरह से मान सकते हैं और इस तरह से भी है, डार्ट वैल्यू भी मान सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। नेक्स्ट में मैं x करके बना दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो आपको सही लगे, किसी संख्या के 20% को 20 में जोड़ दिया जाता है तो वह वही संख्या बन जाता है। मान लीजिए कोई संख्या क्या है, वो x है, x में 20%, सॉरी यहाँ क्या बोल रहा है, x में x का ही 20%, अरे ना 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 ना, सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है। किसी संख्या के 20% को 20 में जोड़ दिया जाता है। मान लेते हैं कोई संख्या x, उसका 20% को 20/100, 20% मतलब 20/100 को 20 में जोड़ दिया जाता है, तो वह वही संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है, वो x बन जाता है। अब क्या करेंगे, 20 बचे 100 आ जाएगा, तो x/5 + 20 बराबर x। x + 100, यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे ना दोनों का, इन दोनों का, है ना। इसको हटा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, x + 5 तो नीचे एलसीएम ले लिए, तो x + 100 बराबर x। मतलब ये इधर चला गया तो कितना हो गया, 5x कट के, है ना। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 100, x बराबर 25। ओके, सिंपल सिंपल। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि वह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो। इसको सिंपल आप बहुत बढ़िया तरीका से बना सकते हैं 100 मान के। मान लीजिए व्यक्ति की सैलरी कितनी थी, 100 रुपया, इसमें 10% क्या हो गया, कम हो गया। तो 10% कम हो गया मतलब कितना कम हो गया, 10 रुपया माइनस हो गया। अब उसका सैलरी कितना है, 90 रुपया। सैलरी अब कितना हो गया उसका, 90 रुपया हो गया। अब क्या बोल रहा है, उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि यह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। 10 रुपया कम करके 90 रुपया हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि उसको वापस 100 रुपया पहुंचाना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 90 में से +10 करना पड़ेगा। 10 किस में करना पड़ेगा, 90 में, है ना।
तो 10 रुपया बढ़ाना है 90 में। ये बोल रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, तो 90 में बढ़ाना है ना 10, तो 10/90% में पूछ रहा है तो गुने 100 कर देंगे। जिसके अपेक्षा पूछ रहा है, मान लीजिए कि पूछ रहा है 10 90 का कितना प्रतिशत है, इसका कहने का मतलब वही हो गया ना कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। तो इसके अपेक्षा में बोल रहा है, 100 के अपेक्षा में नहीं। ये चीज बढ़िया समझिएगा कि इसके अपेक्षा में, जिसके बारे में क्वांटिटी दे रहा है उसके अपेक्षा में पूछ रहा है। तो 10/90 गुने 100, 0 से 0 काट दीजिए, कितना हो जाएगा 100/9%। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई, उसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु इस नए मूल्य में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। ठीक है, तो किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई है, तो मान लीजिए कि इसमें भी क्या करेंगे, 100 मानेंगे हम लोग। मान लीजिए कि उसका रेट कितना था, 100 रुपया था, है ना। वो 100 रुपये का सामान था, एकदम सिंपल, ज़्यादा कुछ आपको लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इसमें क्या किया, 20 रुपये की वृद्धि की गई। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, उसमें क्या किया गया था, कमी किया गया था ना, 10% की कमी। यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धि। तो 20% की वृद्धि किया तो कितना बढ़ जाएगा, इसमें प्लस 20 रुपया बढ़ेगा। 100 रुपया पहले था, 20 रुपया बढ़ा दिया, अब हो गया 120 रुपया का। अब उसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु इस नए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। 120 का सामान है, करना कितना इसको, 100 रुपया, तो कितना घटाना पड़ेगा, 20 रुपया घटाना पड़ेगा। क्लियर, इसमें अगर 20 रुपया घटाएंगे तो वो कितना आ जाएगा, 100 रुपया आ जाएगा, है ना। तो 20 रुपया घटा रहा है। अगर सिर्फ पैसा का बात करते तो 20 रुपया खत्म, लेकिन पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत, तो किसके अपेक्षा में, इसके अपेक्षा में, क्योंकि यहाँ से कम कर रहे हैं हम लोग। जहाँ से क्वांटिटी को चेंज करते हैं, अगर मान लीजिए जैसे कि बहुत सारा आप देखे होंगे क्रय मूल्य पे आपका परसेंटेज निकालना होता है, विक्रय मूल्य पे ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जहाँ से परसेंटेज चेंज कर रहे हैं, जहाँ से रेट कम कर रहे हैं, वहाँ उसके अपेक्षा में परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ 20 है, किसके अपेक्षा में, 120 से कम कर रहे हैं 20, तो 120 का कितना परसेंट हो गया, वो 20 है ना। तो 2 2 छक 12, 6 से ये काट दीजिए, कितना हो जाएगा 50/3%। ये एकदम सिंपल, आपको आराम से समझना है। ये अगर समझ गए ना आप ये चीज कि 120 में से 20 घटा के 100 पहुंचाना है, लेकिन ये बट्टे में 20 का 120 क्यों आ रहा है, ये अगर समझ गए तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है कि यहाँ पे ऐसे होगा तो ऐसे घुमा के ले जाएंगे, कुछ नहीं, एकदम सिंपल, सो सिंपल। 9 नंबर देखिए, यदि आयत की एक भुजा को 50% बढ़ाया जाए व दूसरी भुजा को 50% घटाया जाए, तो नए आयत का क्षेत्रफल वास्तविक आयत के क्षेत्रफल की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कम होगा। देखिए यहाँ कितना का बात कर रहा है, 50%, है ना। 50% मतलब किसी भी क्वांटिटी का आधा। इसको हम लोग 10-10 मान के ही बना सकते हैं, 10 मान लीजिए, 100 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। लेकिन आगे चल के जब क्वेश्चन घुमाएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ऐसा कोई क्वांटिटी लीजिए ना जो रिलेटेड हो, है ना, जिसका 50% कम करने पे क्वांटिटी दिखे। तो मान लीजिए कि 9 नंबर का कि आपका एक भुजा कितना है, 4x है ना। 4x क्यों ले रहे हैं, ताकि आसानी हो 50% घटाने बढ़ाने में। दो का दो भी ले सकते हैं, लेकिन एक 4x ले लेते हैं, और ये कितना लेंगे, ये भी 4x ले लेते हैं, 4y ले लेते हैं। क्लियर, 4x और 4y ले लिए हम लोग, x और y क्वांटिटी चेंज हो जा रहा है ना। अब देखिए एक भुजा को 50% बढ़ाया जाए, इसको 50% बढ़ा दिया। 50% मतलब कितना, इसका आधा, 1/2। 50% बराबर क्या होता है, 1/2 होता है। कैसे, 50 अब परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या देंगे, बटे 100, 1/2। तो ये 50% बढ़ाएगा तो इसका आधा बढ़ाएगा, आधा मतलब यहाँ लिखिए 50%, इसका 50% कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 4x का आधा 2x, तो इसको ऐड करना है ना, तो 4x प्लस यहाँ पे 2x करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये आपका एक तरफ का हो गया। इसमें क्या करना है, इसमें -50% करना है ना। -50% इसका कितना होगा, ये 2y होगा, तो 4y - 2y, ये दूसरा भुजा हो गया। 4x + 2x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा एक भुजा, दूसरा भुजा 2y हो गया। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6x। क्षेत्रफल कितना होता है आयत का, लंबाई गुने चौड़ाई, ये मान लेते हैं लंबाई है, तो 6x इंटू चौड़ाई कितना है 2y, तो कितना हो जाएगा 12y x, 12xy हो गया। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि
और पहले कितना था, पहले था सिर्फ, पहले वाला निकालते हैं, ये अभी का, अभी क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल था इसका 4x लंबाई इंटू 4y चौड़ाई, कितना हो गया, 4 चक 16xy। तो पहले 16xy था, अभी 12yx है, मतलब 12xy लिख देते हैं, 12xy। कितना का अंतर हो रहा है, 4 का अंतर। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि चलिए 4 का अंतर हो गया, 4xy का अंतर हो गया। क्या बोल रहा है, नए आयत का क्षेत्रफल वास्तविक आयत के क्षेत्रफल की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कम होगा, किसके अपेक्षा में, वास्तविक आयत। तो जिसके अपेक्षा में पूछ रहा है ना, जिसके तुलना में पूछ रहा है वो नीचे में जाएगा, इससे कंपैरिजन कर रहा है ना। तो ये 16xy गुने 100, xy से तो xy कट गया, 4 चक 16, 4 25%। देखिए इसमें आप लोग जब 4x 4y माने हैं ना, उसमें आपको कुछ नहीं करना था, अगर सिर्फ 4 और 4 मानते ना तब भी बन जाता, 2 और 2 मानते तब भी बन जाता, 2 2 मानते इधर 3 हो जाता, इधर 1 हो जाता, 3 का 3 होता, 2 दूनी 4 होता, 4 और 3 कितना का अंतर हो रहा है, 25% का। तो 25% कम हो जाएगा, है ना, 25% की कमी। ये देखिए ये अभी है, ये पहले है, तो ये छोटा हो रहा है ना, कमी हो रहा है, इसमें से ये वाला आंसर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 25% की हानि हो रही है, कमी हो रही है ना। चलिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। मान लेते हैं उसकी त्रिज्या कितनी थी, 2r थी। 2r क्यों ले रहे हैं, अगर 1r लेंगे तो 1.5r हो जाएगा ना, 50% इसका निकालना आसान है ना, 2 का। तो 2r का 50% कितना होगा, 2r इंटू 1/2। अभी मैंने बताया ना 50% बराबर 1/2, 2 से 2 काट दीजिए, कितना आ जाएगा, सिर्फ r आ जाएगा। इतनी की वृद्धि हुई है, ये प्लस ये, तो अभी कितनी है उसकी त्रिज्या, 3r। पहले कितनी थी, 2r, ये पहले, ये अब। पूछ रहा है उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। पहले क्षेत्रफल कितना होता था, मतलब क्या बोलते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 2r था ना, तो 2r का स्क्वायर। अब कितना है, 3r। तो ये लाइन ऐसे मारा जाए, ये क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है ना, इसका क्षेत्रफल देखते हैं कितना हो जाएगा, पाई इंटू 3r का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 को आगे लेके चला है, 2 दूनी 4r स्क्वायर इंटू पाई, यहाँ पे 3 3 9 पाई आर स्क्वायर। ये पहले था, ये अब है, क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, वृद्धि कितना का, 5 पाई आर स्क्वायर का हो रहा है। देखिए 9 में से 4 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 पाई आर स्क्वायर का वृद्धि हो रहा है, बटे क्या बोल रहा है, उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। पहले ये था ना 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसके कंपेरिजन में पूछ रहा है ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 100, पाई आर स्क्वायर काट दीजिए, 4 25, 25 बचे 125%। ये सिंपल सा ये आ गया ना आंसर। देखिए आप लोग इसको शॉर्ट वे में बना सकते हैं, 2 फिर 3 माने, 4 दूनी 4 हो रहा था, 3 3 9 हो रहा है, 4 और 9 का अंतर है ना। ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले देखिए होता क्या है, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर किसी का वॉल्यूम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए पहले कितना था, सिर्फ 2 मानते हैं, यहाँ मैं ब्लैक पेन यूज करता हूँ। पहले मान लेते हैं r बराबर 2, अभी कितना है, ये r1 मान लेते हैं, अभी r2 मतलब लेटेस्ट कितना है, इसका 50% बढ़ गया, इसका 50% मतलब 1 बढ़ेगा, आधा इसका होगा ना 50%, तो अभी 3 है। तो बनाने का तरीका क्या है कि आप देखिए विड्थ की त्रिज्या क्या होता है, विड्थ की त्रिज्या ये हो गया, क्षेत्रफल क्या होता है, आर का स्क्वायर यूज होता है ना, आर का स्क्वायर यूज होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 तिया 9 का रेशियो में ही बढ़ेगा, और ये कितना का रेशियो में बढ़ेगा, 4 का रेशियो में। तो कितना का अंतर हो रहा है, 5 का रेशियो अंतर हो रहा है, बटे 4 गुने 100, 4 25, 25 बचे 125। इस तरह से आप शॉर्ट वे में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा हो तब, वरना इतना शॉर्ट तरीके से मत जाइए।
पहले 1-2 बार वीडियो को देख लीजिए, तब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ में आने लगा तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। कि जब भी हम लोग को परसेंटेज निकालना है तो हम लोग को क्वांटिटी से मतलब नहीं रहता है, रेशियो सही होना चाहिए, है ना। जैसे कि ये रेशियो सही होना चाहिए। चलिए, जब मैं मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो ये वाला चीज़ आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, उस समय मैं बताऊंगा, है ना। नेक्स्ट है, किसी फैक्ट्री में कुछ मजदूर काम करते हैं जिसकी निश्चित मजदूरी है। यदि मजदूरों की संख्या 20% बढ़ जाती है तथा मजदूरी 25% घटा दी जाती है, फैक्ट्री महिला मालिक को अब पहले से कितने प्रतिशत अधिक या कम वेतन का भुगतान करना पड़ेगा। अब अलग तरीके से चलते हैं, एक्स वाई जेड मान के नहीं बनाएंगे, है ना। ऐसा ऐसा क्वांटिटी लेंगे कि काटने में आसान हो। ये देखिए, ये 20% बढ़ रहा है, मतलब कितना, पहले लिख लेते हैं दोनों का वैल्यू। 20% बराबर 1/5, 25% बराबर 1/4। तो देखिए, ये बोल रहा है मजदूरों की संख्या, यहाँ पे संख्या, संख्या पहले कितना था, ये देखिए 1/5 हो रहा है ना बढ़ोतरी। तो ऐसा नंबर लेंगे ना जो 1/5 से कट सके, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 5 ही होगा, जो दोनों से कट रहा है। तो मान लेते हैं पहले मजदूरों की संख्या कितना थी, पहले संख्या था 5, अब क्या हुआ 20% बढ़ गया, तो ये पहले का संख्या, अब क्या हो गया, पहले, ये अब, तो पहले संख्या ये था, और अब क्या हो गया, 20% बढ़ गया, 1/5 बढ़ गया। तो 5 का, यहाँ पे लिखता हूँ, 5 का 1/5 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो अब क्या हो गया, 6 हो गया, +1 कर देंगे तो। और क्या था इसमें, मजदूरी, मजदूरी, मजदूरी देखिए कितना है, 1/4 बढ़ रहा है ना। तो ऐसा नंबर लेंगे जो 1/4 से कटे, तो 4 ही ले लेते हैं। पहले मजदूरी कितना था, 4 रुपया, अब कितना है, 1/4 बढ़ा दिया, तो 4 का 1/4 कितना होता है, 4 का 1/4 1 होगा, 1 और प्लस पहले था 4, तो कितना हो गया, घटा दी जाती है, सॉरी, 25% मजदूरी घटा दी जा रही है। तो अभी भी 1/4 मतलब वही आएगा, एक ही आएगा, लेकिन अब क्या कर रहा है, यहाँ घटा रहा है, यहाँ माइनस कर दे रहा, तभी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 में से अगर 1 घटा देगा तो 3 हो जाएगा। तो पहले क्या बोल रहा है, फैक्ट्री मालिक को आप पहले से कितने प्रतिशत अधिक या कम वेतन का भुगतान, पहले वेतन का भुगतान कितना होता था, जितना संख्या है गुने मजदूरी, है ना, एक आदमी का जो मजदूरी है वो। अब क्या है, क्वांटिटी ये चेंज हो गया, तो पहले कितना होता था, 5 × 4 20 रुपया, सब रुपया मजदूर जैसे मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम लोग को जब परसेंटेज निकालना होता है या रेशियो निकालना होता है तो क्वांटिटी से मतलब नहीं रहता कि क्या क्वांटिटी लिए हैं। यहाँ कितना है, 6 और 3, तो 6 तिया 18, पहले भुगतान कितना करना पड़ता था, 20, अब कितना करना पड़ता है, 18। कितना का फायदा हो रहा है, 2 रुपया का, 2 रुपये का तो हो रहा है, किस में, इससे हो रहा है ना। शुरू वाले क्वांटिटी को हम लोग लेंगे ना, जो शुरू में क्वांटिटी था उसके हिसाब से चेंज होगा। तो 20 के हिसाब से 2 रुपया का कम पड़ रहा है अभी, गुने 100, 2 से एक बार में काट देंगे, एक शून्य से एक शून्य, कितना हो जाएगा, 10% आंसर। 10% क्या हो रहा है, अभी कम हो जा रहा है ना, 20 से क्या हो रहा है, 18 दिए कम हो रहा है, तो 10% कम। ये ध्यान रखिएगा, अधिक मत मार दीजिएगा, 20 से 18 हो रहा है, सीधी बात है ना, कम दिख रहा है। तो यहाँ पे 18 नहीं लेना है, यहाँ पे 20 लेना है, क्योंकि यहाँ से शुरू हो, मतलब घट यहाँ से रहा है ना। 12 नंबर देखिए, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई। अब देखिए, यहाँ सीधा सीधी बना सकते हैं, सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि, 1/4 का वृद्धि किया गया, 25% मतलब 1/4। तो पहले कितना था, 4 था, अब वृद्धि करके कितना हो गया, वृद्धि करके अब 1 बढ़ गया तो 5 हो गया। टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि, 10% की, तो 10 का निकालना सबसे आसान रहेगा ना किसी का भी। 10% बराबर क्या होगा, 1/10। तो मान लेते हैं पहले 10 रुपया था टिकट का रेट, अब क्या हो गया, 10% बढ़ गया, तो 10 से कितना हो जाएगा, 11, 1 रुपया बढ़ गया ना। तो पहले कितना लग रहा था, 4 × 10 लगेगा, पहले 40 रुपया लग रहा था, मतलब आय हो रहा था, अभी कितना हो रहा है, 5 × 11, 55 रुपया अभी आय हो रहा है। कितना का अंतर हो रहा है, +15 रुपया। यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितना का, 15 रुपया का। 15 रुपया का प्रॉफिट किस में हो रहा है, इसमें, यहाँ से बढ़ के यहाँ जा रहा है ना। तो 15/40 × 100, 0 से 0, 2 से काट देते हैं, 2 × 5 = 10, 15 × 5 =
75/2 कितना होगा? 37.5% का प्रॉफिट। हाँ, एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से कम होके यहाँ जा, सॉरी बढ़ के यहाँ जा रहा है, तो यहाँ बटे में इसको लेंगे क्योंकि यहाँ से अंतर पड़ रहा है। एक दुकानदार 10 रुपये में 11 केले खरीदता है और 11 रुपये में 10 केले के भाव से बेचता है। मुनाफे का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसको बनाने का तरीका क्या होता है ना कि आपको बोला जाएगा कि 10 रुपया 11 केला, यहाँ 11 रुपया 10 केला, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या है, 11 केले खरीदता है ना, तो 10 दहें के 100 रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा, 11 11 121 विक्रय मूल्य हो जाएगा। ऐसे तो बन जाता है, 21% का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन क्यों ऐसा होता है? देखिए, यहाँ 11 केला है ना, यहाँ 10 केला है, हम लोग को केला इक्वल कर देना, उससे क्या होगा कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अब देखिए, 11 केला 100 रुपये में खरीद रहा है, यहाँ 10 केला, तो दोनों का एलसीएम देखेंगे कि ऐसा नंबर लेते हैं जो दोनों से कट जाए ताकि हम लोग को पैसा निकालने में आसानी होगा। तो 11 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? सिर्फ 11 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा? कटेगा तो नहीं, तो क्या हो जाएगा? 11 गुने 10, 110 हो गया एलसीएम। यही हम लोग को निकालना था कि 110 केला खरीदा, 110 केला बेचा। यहाँ पे ये कर सकते हैं, 110 केला खरीदा, 11 केला 10 रुपया में, तो 110 केला कितना? 10 दहें के 100 रुपये में होगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10 रुपया में 11 केला, 110 को केला खरीदना है, मतलब इसका 10 गुना खरीदना है, तो इसका भी तो दाम 10 गुना हो जाएगा, तो 100 रुपया में क्रय मूल्य हो जाएगा इसका। 11 रुपया में 10 केला बेच रहा है, 110 केला बेचना है, तो 110 केला बेचने में कितना होगा? 11 गुना है इसका, 10 का ये बराबर कितना है? 10 गुने 11 है ना, तो 10 केला का दाम 11 रुपया, तो 11 दर्जन, मतलब 110 केला कितना हो जाएगा? 11 गुने 11 हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है? 121 रुपया। ये होता है, इसीलिए 21/100 गुने 100, 21%। अगर ये चीज़ आपको सिंपल, अरे कहाँ गया, बैक हो गया था, ये चीज़ आपको सिंपली समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, ये वाला है ना, क्योंकि यहाँ भी देखिए कट नहीं रहा है, इसीलिए एलसीएम हो जा रहा है ना। तो अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रहा है, पहले तो इसको 2-3 बार में समझ लीजिए। ये समझने से क्या होगा ना कि आप इस तरीके से आराम से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, कितना भी टफ क्यों ना आ जाए। इस तरीके से बनाइएगा तो बस एक ही तरह का आप क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना। ये आपको देखने में शॉर्ट लग रहा होगा, इसी को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि कैसे ऐसे हो रहा है कि 110 केला क्यों माना। 110 केला मानने पे क्या होगा कि यहाँ 11 से भी कट जाएगा, यहाँ 10 से भी कट जाएगा, तो सेम क्वांटिटी हम लोग ले पा रहे हैं। ऐसे 11 केला खरीद रहे हैं 10 रुपया में, तो एक केला कितना पड़ रहा है वो तो नहीं कर सकते हैं ना। 110 केला आसानी से निकाल सकते हैं कि 11 इसका 10 गुना, तो पैसा भी 10 गुना लगा होगा, तो कितना हो जाएगा? 100 रुपया। इसका 11 गुना केला बेचेगा तो इसका 11 गुना, है ना, 121 रुपया क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकल गया। लाभ परसेंट क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुने 100। इस पे निकालेंगे ना, 100 रुपया में खरीदा, 121 में बेच दिया, तो 21/100 गुने 100, 21%। ये वाला कॉन्सेप्ट बढ़िया समझ लीजिएगा, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन घुमा देता है, उस समय समझ में आ जाएगा कि कैसे इससे बना रहे हैं। एक बर्तन में रखे शुद्ध दूध में से 20% दूध निकालकर इतना ही पानी मिला दिया। यह प्रक्रिया 3 बार करने के बाद मिश्रण में दूध की सांद्रता कितनी होती है? इसमें सबसे सिंपल क्या होता है, मान लीजिए क्वांटिटी है एक्स, इसको कैसे बनाएंगे? 20% बोल रहा है ना, तो 20% निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 80% बचेगा। बस जितना बचा हुआ है ऐसे 100 माइनस 20/100, कितना बार? 3 बार, तो 3 बार ऐसे कर देना है ना। कितना हो जाएगा? x इंटू ऊपर 80 नीचे 100, ये दूध बच जाएगा, है ना। पहले कितना था टोटल? पहले टोटल था x, अब कितना बचेगा? x का 80/10, फिर 80/100, फिर 80/100, इतना दूध बचेगा। ऐसे भी देखिए 20% दूध निकाल दिया तो 80% बचा ना दूध, फिर उसका 80% बचेगा, फिर से निकाल के रखेगा तो जितना भी दूध है उसका, फिर उसका 80%, है ना। 1 0 1 0 1 0 1 1 1 अठी 64 अठी 512, 512 x/1000। इसका क्या करना है? परसेंट निकालना है। किसके कंपैरिजन में? पहले जो था उसके कंपैरिजन में अब दूध की सांद्रता कितनी है, तो पहले कितना था, अभी इतना है दूध, पहले था इतना बटे x गुने 100, परसेंटेज निकालना हम लोग को। ये 1000 कहाँ ले आएंगे? ये 1000 कट के आ जाएगा नीचे, 2 शून्य से 2 शून्य, x से x काट दिए, 512 की जगह क्या हो जाएगा? 51.5
2%। देखिए ये ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि x माने थे हम लोग, x का 80/100 क्यों हुआ था, क्योंकि 20% दूध निकाल दिए, तब 80% ही बचा ना, तो 80/100। अब इसमें से दूध जो है फिर से अगर दूध निकालेंगे मतलब मिश्रण को, तो जितना दूध बचा उसका फिर से 80% निकल जाएगा ना, बाकी पानी का भी निकलेगा, लेकिन सीधा पूरा का x का 80% नहीं, सिर्फ जितना भी दूध बचा हुआ उसका 80%। इसीलिए इस तरीका से हम लोग बनाते हैं। ये क्या हो गया, एक तरह से चक्रवृद्धि ब्याज टाइप का है ना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट उसमें होता है, इसमें घटने पे फिर घट रहा है, इसीलिए ऐसा। आपको कुछ याद ना रहा है, सीधा इंटू, किधर गया, इंटू 100 माइनस लाभ या हानि, जो भी मतलब हानि होता है ना इसमें, -20/100 ऐसे कर करके बना दीजिए। अगर समझ में आ जा रहा है तो मच बेटर। एक दुकानदार द्वारा बेचे गए गेहूं में 10% घटिया गेहूं है। ऐसे 150 किलोग्राम गेहूं में बढ़िया गेहूं कितना मिला है कि इसमें घटिया गेहूं केवल 5% रहा है। 150 किलोग्राम है ना गेहूं, कितना है, 150 किलोग्राम है, इसमें 10% घटिया गेहूं है, तो इसका 10% कितना होगा, 150 का 1/10 पीछे बताया था ना, इसका 1/10 कितना हो जाएगा, 15 किलो खराब गेहूं है। तो बढ़िया गेहूं कितना होगा, कितना होगा कोई मतलब नहीं हमको। अब क्या बोल रहा है, इसमें कितना बढ़िया गेहूं मिला दिया जाए कि इसमें घटिया गेहूं केवल 5%। ये जो क्वांटिटी है ना, ये अब किसी का 5% हो गया, किसका, मान लीजिए अब जो मिश्रण रेडी हो रहा है, एक्स जो रेडी हो रहा है उसका 5% ये है, उसका 5/5% मतलब 5/100 बराबर 15 किलो, है ना। ये 15 किलो जो है अब किसी का 5% है, 5 से काट देंगे 3 बार में, तो एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा 300 किलो। तो टोटल क्वांटिटी 300 किलो हो गया, पहले कितना था 150 किलो, तो कितना इसमें मिलाना होगा, 300 अब हो रहा है, उसमें से क्या 150 पहले से था, तो अब 150 मिलाया गया था, तब तो 300 हुआ था ना। तो राइट आंसर इज 150 किलोग्राम। सही बनाया है, सही ही होगा। गेहूँ, हाँ ठीक है। चलिए, किसी परीक्षा में 47% छात्र गणित में, 42% छात्र विज्ञान में तथा 12% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 276 है, तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये मान लीजिए मैथ है, गणित, गणित में कितना है 47%, विज्ञान में कितना है 42%, ऐसे करके बनाते हैं, पता चल जाएगा आपको क्यों। साइंस में कितना है 42%। 12% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, है ना। इन दोनों में, दोनों में अनुत्तीर्ण हुए मतलब क्या, देखिए समझिए, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, ये दोनों में कॉमन हो रहा है, ऐसे बनाते हैं इसको फिर से। ये हो गया, ये 12% इसमें उत्तीर्ण हुआ है, 12% इसमें, मतलब 12% जो दोनों में उत्तीर्ण हुआ, मतलब इसमें भी 12% है, इसमें भी 12% है, तो इसमें से 12% हटा देंगे तो 35% ऐसा छात्र है, 47 में से अगर 12 हटा देंगे तो ऐसा छात्र है वो जो खाली मैथ में पास हुआ, खाली मैथ में। 12% दोनों में है ना, तो मैथ में सिर्फ कितना हुआ है 35%। इसमें 12% हटा देंगे तो कितना आएगा 30%। 30% सिर्फ साइंस में, दोनों का रिलेशन है नहीं है। 12% दोनों के बीच में आ जाएगा, है ना। इधर में भी 12% वाला है, इधर से भी 12% वाला है ना। अब देखिए चीजों को समझिए, टोटल कितना परसेंट छात्र है, ये टोटल कितना है, देखिए ये कितना है, ये 35%, ये 12% और ये 30%, ये पूरा मिला के दोनों सर्कल हो जा रहा है पूरा, ये साइंस है ना, दोनों सर्कल पूरा हो जा रहा है। तो टोटल कितना परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुआ है, तो 35, 12 और 30, 35 + 12 + 30 बराबर 30, 30, 7, 10, 70, 7, 77% पास हुआ है। ये क्या है उत्तीर्ण। घबराइएगा नहीं, अभी दूसरा तरीका भी बताऊंगा मैं। तो अनुत्तीर्ण कितना हुआ है, अनुत्तीर्ण हुआ है टोटल 100% रहा होगा स्टूडेंट, कोई भी चीज़ का कितना परसेंट होता है, टोटल 100% होता है, तो ये 23% अनुत्तीर्ण हुआ है। अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 276 है, तो छात्रों की कुल संख्या 23% का वैल्यू दे दिया, 23% बराबर ही तो कितना है 276। तो 100% पूछ रहा है ना, टोटल कितना हम लोग माने थे, टोटल 100% माने थे, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 276/23 × 100।
23 का 23, 23 दूनी 46, मतलब गुना करने पे कितना आ रहा है 1200 छात्र, है ना। ये हो गया क्लियर। अब इसको दूसरे तरीका से बताते हैं। उसके लिए इसको मिटाना पड़ेगा, मतलब नोट्स में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है। ये सिर्फ हटाने से देखते हैं होता है कि नहीं यहाँ पे। अरे अरे नहीं नहीं, ये वाला हटा देंगे तो हो जाएगा। हाँ, कोशिश करता हूँ कि उतना मैं बता पाऊँ। देखिए 47% क्या है, 47% मैथ में, 42% विज्ञान में मतलब साइंस में, 12% दोनों में कॉमन, है ना। अब देखिए दोनों में कॉमन है मतलब क्या, कि वो 12% स्टूडेंट इसमें भी घुसा हुआ है, इसमें भी घुसा हुआ है। लाइन वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़े हैं, मैं सेट जब प्रैक्टिस करवाता हूँ उसमें बताता हूँ कि यहाँ से कोई लड़का बैठा हुआ है, इधर से भी इधर से भी, तो यहाँ से उसका 5वां रैंक है यहाँ पे, इधर से उसका 6वां रैंक है, तो टोटल कितने स्टूडेंट है, तो टोटल हम लोग क्या करते हैं 6 5 11 माइनस 1 कर लेते हैं, आ जाता है 10। ये क्यों करते हैं, क्योंकि ये 2 बार काउंट हो गया, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 47% में 12% था, यहाँ भी 42% में ही 12% था, मतलब 2 बार ये काउंट हो गया, यहाँ से भी काउंट हुआ वो लड़का। मतलब अगर खाली मैथ वाला बोलेंगे तो 12% जो दोनों में पास हुआ तो यहाँ भी गिनवा लेगा अपने आप को, यहाँ भी गिनवा लेगा, है ना। जैसे नहीं होता है कि आप एक तरह से 2 जगह कोचिंग कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं कोचिंग, यहाँ भी कर रहे हैं कोचिंग, तो आप क्या करते हैं यहाँ भी लड्डू खाएंगे, यहाँ भी लड्डू खाएंगे, दोनों जगह खाएंगे, तो टोटल स्टूडेंट गिनेगा तो क्या होगा, ये 2 बार हो गया ना काउंट। यहाँ पे जब 47% गिन रहा है, इसमें 12 ये है, इस 47 में ये 12 है, इस 42 में भी ये 12 है। अगर टोटल ओरिजिनल स्टूडेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, 47 प्लस 42 माइनस 12 कर देंगे, क्योंकि 12 2 बार काउंट हुआ, अगर एक बार हटा दें तो टोटल स्टूडेंट निकल जाएगा जो उत्तीर्ण हुआ था। बस यही एक कॉन्सेप्ट है। 4 4 8 89 माइनस 12 कितना हो जाएगा 77। उसके बाद का कॉन्सेप्ट तो यही है ना। इस कॉन्सेप्ट को आपको ऐसे समझना है, आप ऐसे समझ सकते हैं, आपको ऐसे समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं, किसी भी तरीका समझिए, आसानी से क्लियर है। इसका एक सेम क्वेश्चन और दिखाता हूँ, इसके नीचे ही दिया हुआ होगा शायद, नहीं इसके नीचे नहीं, यहाँ दिया हुआ है। बहुत नीचे दे दिया हूँ, देख लेंगे तो वो समझ में आ गया होगा, ध्यान से समझिएगा। 17 नंबर देखिए, एक विद्यालय में 72% कर्मचारी चाय तथा 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। हाँ देखिए वही है ना। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफी अवश्य पीता है तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं, तो उस विद्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। देखिए 72% क्या पी रहा है, चाय पी रहा है, 44% कॉफी। अगर किसी भी जगह का टोटल स्टूडेंट बोलेंगे कि ये क्या बोला है, प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफी अवश्य पीता है, मतलब टोटल कर्मचारी कितना हो सकता है, जब भी जोड़ेंगे तो 100% होगा, उससे ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता है, कोई भी चीज 100% ही होता है। जो बोलता है ना अपना 120% दे जा रहे, कहाँ से देंगे भाई, 100% मैक्स, है ना, किसी भी चीज का 100% मैक्स। तो ये 72% है, ये 44% है, दोनों को पहले ऐड करते हैं। ये मान लीजिए क्या बोल रहा है, 72 चाय पी रहा है, 44% कॉफी पी रहा है, तो कितना हो जा रहा है 7 4 11, 116% हो गया। कहीं भी कर्मचारी 116% हो सकता है, अरे मैक्सिमम में तो 100% हो रहा है, तो ये क्या है 16% इसमें, अगर इसमें -100 कर देते हैं कितना हो रहा है 16%, इसमें एक्स्ट्रा लोग हैं। वो एक्स्ट्रा लोग कहाँ से आ गया, वो तब काउंट हो गया होगा जब वो चाय भी पी रहा हो कॉफी पी रहा होगा। देखिए इस चीज को समझिए अच्छे से। मान लीजिए हमारे ऑफिस में कितना लोग हैं, 72 लोग, बोलता है, पूछा गया भाई चाय पियोगे कि कॉफी पियोगे, 72 लोग बोला हम तो चाय पिएगा, चलो 72 लोग क्या बोला, हम पिएगा चाय। 44 लोग बोला हम पिएगा कॉफी। तो हुआ क्या कि पहले 72 लोग को चाय पिलाया गया, और लोगों को पता है कि टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे, 100 ही लोग हैं। ये 72 लोग चाय पी लिया, उसके बाद कॉफी आया, 44 लोग पी लिया। अब आया उधर से आदमी पैसा मांगने, बोला मालिक पैसा दो, कितना हुआ भाई, तो 100 आदमी था, एक कॉफी का और चाय का दोनों का रेट मान लो एक तरह से में, तो 1000 रुपये आपको देंगे। वो बोला ना 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 ना, 116 लोग को मिलाए हैं, बात आप 100 कहाँ जोड़ रहे हैं, 116 लोग पिया है, तो आप 1600 में ये 160 रुपया और दीजिए, है ना। यहाँ पे 160 रुपया वो अधिक मांग रहा है। बोला अरे ऐसे कैसे भाई, ये पॉसिबल कैसे है, जब 100 ही आदमी है तुम 116 आदमी को कैसे पिला दिया। बोला कोई कोई दोनों पिया है। तो कौन दोनों पिया है भाई, ये तो
पता करना है ना, तो क्या करेगा, पहले टोटल जोड़ लेगा कितना कप हुआ, तो 72 + 44 116 कप हो गया। आदमी 100 गो है, तो 16 आदमी ऐसा है जो चाय कॉफी दोनों पिया है ना। और यहाँ पे क्या दे दिया, 16 आदमी नहीं, मतलब वो 16% है ना। ये 16% टोटल एम्प्लॉय का क्या है, तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते, तो यही पकड़ा गया। कैसा कर्मचारी, 16% जो था वो 40 कर्मचारी यहाँ लिख दिया, तो 16% का आपको वैल्यू दे दिया। यही 16% एक्स्ट्रा हो रहा था ना, जो चाय और कॉफी दोनों पिया होगा, तो बराबर 40। आपको 100% का वैल्यू लगाना है, तो कैसे निकालेंगे, 40/16 गुने 100। ये कॉन्सेप्ट हर बार नहीं बताऊंगा, ये एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, आराम से इसको ये सबको दिमाग में रखिए। ये नहीं कि ये अब एक्सप्लेन करेंगे 16% बराबर 40 आ रहा है तो 100% बराबर कैसे आएगा। ऑब्वियस सी बात है, 16% बराबर 40, तो 1% बराबर कितना आएगा, 40/16। 100% पूछ रहा है तो गुने 100 करेंगे, बचपन में पढ़े थे ना, चुकी माना की, तो वही वाला है ना। 4 से काट देंगे, 4 चक, पेन चेंज कर देते हैं, 4 से काटेंगे तो 4 चक 16, 4 से इसको काट देंगे 25 बार में, और यहाँ 0 एक बचा हुआ था, तो 25 चक, मतलब 25 गुने 10 कितना हो जाएगा, 250। तो टोटल कर्मचारी कितने हो गए, 250, है ना। सिंपल एकदम, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी जिसे परीक्षा में 20% अंक मिले 30 अंकों से फेल हो जाता है, किंतु दूसरा विद्यार्थी जिसे 32% अंक मिले न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने का प्रतिशत अंक कितना है। देखिए, एक को कितना मिला, 20% मिला, दूसरे को 32% मिला। ये 30 नंबर से फेल हो, ये 42 नंबर ज्यादा ला रहा है उत्तीर्ण होने से। मतलब क्या हो रहा है, उत्तीर्ण होने का मार्क्स क्या होगा, मान लीजिए कि x मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा, है ना, x मार्क्स का एग्जाम है, तो x का ये 20% लाया, 20/100। उत्तीर्णांक से 30 नंबर कम है तब तो फेल हो गया, अगर 30 नंबर और होता तो पास हो जाता, तो इसमें प्लस अगर 30 रहता तो क्या हो जाता, उत्तीर्ण होने वाला मार्क्स होता जितना वो उत्तीर्ण होता है। ये कितना लाया, x का 32% लाया, जो कि उत्तीर्ण मार्क्स से कितना ज्यादा है, 42 नंबर अधिक है। इधर इधर घटा दे ले जाके, इसको ले आएंगे इधर और इसको ले जाएंगे इधर, तो 42 और 30 72, उधर प्लस हो जाएगा आके, इधर कितना है 32x/100 माइनस 20x/100, 100 ले लेंगे कॉमन, कितना हो जाएगा 32 - 12, सॉरी 32 - 20, 12x बराबर 72, 12 छक 72, x बराबर कितना हो जाएगा 600 मार्क्स। तो उत्तीर्ण होने के लिए अंक पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने का प्रतिशत अंक कितना है, कितना है 600 का निकाल देंगे, 20% कितना हो जाएगा 600 का, यहाँ देखिए 600 का 20/100, मतलब 1/5 भी तो कर सकते थे, 100 से 100 काट दिया, मतलब 120 नंबर प्लस 30 चाहिए ना, दोनों तरफ से किसी से भी निकालते आ जाता है, प्लस 30, कितना मार्क्स चाहिए 150 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। 600 मार्क्स का एग्जाम है, 150 चाहिए पास होने के लिए, कितना परसेंट है, तो 150/600 गुने 100% में लाना है, तो 150 चक 4 25 25%। ये हो गया आपका नॉर्मल तरीका जिससे आप बना सकते हैं। अगर बोलेंगे अरे भाई थोड़ा शॉर्टकट बता दो, देखिए दिवाली आ गया है, अब बम बम फूटना स्टार्ट हो गया है, तो ये लगभग इस चैनल का भी लास्ट ही वीडियो होगा, इसके बाद आपको वीडियो का अपडेट मिलेगा नेक्स्ट दिवाली के बाद। चलिए ये देखिए 20% अंक मिला, 30 अंक से फेल हो गया, इसको 32% अंक मिला, ये 42 अंक से ज्यादा हो गया। दोनों का अंतर देख रहे हैं कितना का है, 12% का अंतर है। ये 12% का अंतर के कारण कितना मार्क्स हो रहा है, ये 30 अंक पीछे रह जा रहा है। देखिए ऐसे समझिए, किसी को 20% अंक मिला वो 30 अंक से फेल हो गया, इसको 32% अंक मिला वो 42 नंबर ज्यादा ले आया पास होने से, तो दोनों का अंतर कितना है 12% है, और इन दोनों का अंतर कितना है, ये -30 है, ये पास होने से 30 नंबर कम है, ये पास होने से 42 नंबर ज्यादा है, दोनों में अंतर कितना होगा 72 नंबर का। इतना समझ में आ रहा है, 72 नंबर का। तो 1% का वैल्यू कितना है 6, है ना, यहां तक समझ में आया होगा। पास होने के लिए कितना चाहिए 30 अंक और चाहिए, 30 अंक मतलब कितना परसेंट, 1% बराबर 6, तो 30 अंक बराबर इधर भी 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 5 कर दीजिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 5% बराबर कितना हो रहा है 30 हो रहा है,
मतलब 5% उसको और चाहिए था, 20% लाया था ना, 5% और लाता पास हो जाता था, कितना 25%। सिंपली सोचिएगा बन जाएगा। कि इन दोनों में अंतर 72 कैसे हो रहा है वो समझिएगा, ठीक है। 30 अंक पीछे है। मान लीजिए कि ये एक रास्ता है, एग्जाम्पल समझिए। यहाँ इसकी दूरी है 10 किलोमीटर, हमको यहाँ से यहाँ जाना है, तो कितना होगा 10 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे हम है ही नहीं, ये उत्तीर्ण से 42 नंबर आगे है। ये मान लीजिए उत्तीर्ण है यहाँ पे, वो इससे 10 नंबर, चलिए यहाँ पे 42 लिख देता हूँ तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको, है ना। ये क्या है, ये उत्तीर्ण है, ये कहाँ है, यहाँ से 42 मार्क्स ज़्यादा यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है। और ये उत्तीर्ण से कितना पीछे है, 30 पीछे है, यहाँ पे है। तो इसको यहाँ से जाना है यहाँ पे, तो कितना का अंतर हो रहा है, पहले यहाँ 30 कवर करेगा फिर 42 कवर करेगा, 72 का अंतर है टोटल में। तो वही मैंने 72 लिखा था, जो कि 12% है। यहाँ 20% था, यहाँ 32% हो गया। ये यहाँ पे 20% है, यहाँ पे ये 32% हो जा रहा है। पूछ रहा है कि ये वाला पॉइंट क्या है, तो यहाँ देखिए कितना का अंतर हो रहा है, 72 का अंतर हो रहा है 12% में, 30 का अंतर है 5% में, तो यहाँ 25% है। सिंपल है, आराम से समझिएगा, हौच पौच नहीं होगा, हौच पौच मतलब गड़बड़, ठीक है। इतना टाइम लग गया यार, चलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं। दाल के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति 350 में 7 किलो दाल अधिक खरीद पाता है, तो दाल का प्रति किलो घटा मूल्य क्या है। दाल के मूल्य में 30% की कमी हो गई। ऐसे देखते हैं, आप मान लीजिए कोई दुकान पे गए, है ना, 350 रुपया दिए, बोले ओ भाई दाल दे दे। कितना किलो नहीं पता, आपने दाल मांग लिया, उसने बोला अरे भाई रेट घट गया है, कितना घट गया आपने पूछा, उसने बोला 30%। तो उसने बोला 350 रुपया आपने दिया, बोला 30% जो पैसा घटा है वापस कर दें, कितना वापस करता है वो, काट दीजिए इसको 105 रुपया। बोला देखो भाई दाल का रेट हो गया है घट, तो 105 रुपया तुम्हारा जो 30% घटा है उसके कारण 350 का 105 रुपया तुमको रिटर्न हो जाएगा, तो रिटर्न कर दें। तो बोला अरे यार पैसा नहीं चाहिए, काम करो उसका भी दाल दे दो। तो आपको कितना दाल मिल गया, 7 किलो दाल अधिक मिल गया, कितना में 105 रुपया। जो आपको पैसा रिटर्न हो रहा था उसी में तो आपने दाल खरीदा, उसमें आपको 7 किलो दाल मिल गया, तो 1 किलो दाल का काम दाम क्या हो गया, ये 15 रुपया। कौन सा दाम, अभी वाला, ये अभी वाला दाल है ना, अभी वाला दाम है ना, बस 15 रुपये किलो दाम, है ना। एकदम सिंपल सर, 300 रुपया लेकर आप दुकान में गए, बोला 30% कम हो गया भाई, तो 30% मतलब 105 रुपया। अब बोले पैसा नहीं चाहिए दाल ही दे दो, हो गया। 20, एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए तथा 25% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। अगर दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की संख्या 360 है तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या, इसको पहले हम बता चुके हैं, कितना हो जाएगा, 30 इसमें, 35 अंग्रेजी में, दोनों में 25 फेल हुआ है, तो दोनों का घटा देंगे, एक बार घटाएंगे तो दोनों में से तो एक बार निकल जाएगा, तो टोटल इतना स्टूडेंट फेल हुआ है, कितना, 30 30 7 5 65 में से 25 चला गया, तो 40% स्टूडेंट फेल हुआ है। तो पास कितना हुआ है, टोटल 100% होता है, 100 में से 40 फेल हो गया, तो बच गया 60% पास। ये हो गया पास, ये हो गया, अरे पाल लिख दिए, ये हो गया फेल, है ना। अब क्या बोला, दोनों विषय में पास विद्यार्थियों की कुल संख्या 360 है, पास परसेंट कितना है 60, तो 60% का वैल्यू आपको दे दिया है 360। कुल परीक्षार्थी पूछ रहा है, कुल परीक्षार्थी कितना होगा, 100% का वैल्यू पूछ रहा है, कितना हो जाएगा 360 बटे 60 गुने 100, 6 छक 36, 600 स्टूडेंट टोटल। क्लियर, क्लियर, एकदम इजी है। ये क्वेश्चन मैं पहले समझा चुका हूँ इसलिए डार्क में बनाया, आप देखिए इसको, आपको एग्जाम में ऐसे ही बनाना है फटाफट। इतना मैं लिख रहा हूँ इसलिए टाइम भी लग रहा है, आप और स्पीड बना सकते हैं, है ना। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तथा वह अपने व्यय में भी 10% की वृद्धि कर देता है, उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई होगी। पहले यहाँ क्या लिखेंगे, आय, फिर क्या लिखेंगे, व्यय, बराबर क्या होता है, यहाँ माइनस का चिन्ह देते हैं, बराबर बचत, है ना। अब देखिए अपनी आय का 75% व्यय करता है, आय कितना मान लेते हैं, 100 मानेंगे तो 75% आएगा, फिर यहाँ देखिए 10% का लोचा है, एक काम करते हैं 200 रुपया मान लेते हैं, वो
200 रुपया आय करता है, 75% व्यय करता है। इसका 75% कितना होगा? 75/100 कर देंगे सीधा सीधी, थोड़ा सिंपल बता देता हूँ। 75/100 करेंगे, 3/4 होता है ऐसे, 0 0 कट गया, मतलब 150 रुपया। तो 150 रुपया वो व्यय करते हैं, यहाँ भी माइनस चिन्ह लेंगे। तो आय माइनस व्यय बराबर क्या हो जाएगा? बचत। कितना? 50 रुपये का। अब क्या बोल रहा है? उसकी आय में 20% की वृद्धि। 200 का 20% कितना होता है? 200 दूनी मतलब 20 दूनी 40 हो जाएगा। 200 का 20%, 20 मतलब 1/5 होगा, 5 40 होता है। तो 40, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 240 रुपया हो जाएगा। अब उसका नया आय, इसको इससे लिखते हैं ब्लैक से। अब कितना हो गया? 20% का वृद्धि होने के बाद 40 रुपये का वृद्धि हो रहा है, तो 240। व्यय में भी 10% की वृद्धि करता है। 150 का 10% कितना होगा? 15 होगा। 10% मतलब 1/10। 150 का 1/10, 0 से 0 कट गया, 15 हो रहा है। तो 150 में 15 रुपया की वृद्धि कर दिया, 165 रुपया हो गया। बचत में क्या वृद्धि होगा? ये दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16/8 मतलब 75 रुपया। पहले 50 रुपया बचता था, 75 रुपया बच रहा है। कितना का वृद्धि हो रहा है? 25 रुपया की वृद्धि हुई। किसके कंपैरिजन में? पहले के कंपैरिजन में ना, पहला अमाउंट से लेंगे ना जिससे वृद्धि होकर 75 पहुंच जाए। तो बटे 50 गुने 100 कर देंगे, 25 25 दूनी 50, 2 50% इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 22 में चलते हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। जीतने वाले उम्मीदवार को 55% वोट प्राप्त हुआ, जबकि तीसरा स्थान पर रहे उम्मीदवार को 5% वोट प्राप्त हुआ। अगर चुनाव में हार जीत का फैसला 9000 मतों से हुआ तो चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या क्या थी? अगर डाले गए वोटों कुल वोट वैध थे। बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन होता है इसमें, अवैध होता है, ये होता है, वो होता है। वो सब जब हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे ना तब बताएंगे, अभी टाइप देख रहे हैं ना इसीलिए। मान ले तो टोटल कितना वोट पड़ा? 100%। पहले वाले को कितना मिला? 55%, ये पहले वाले को। थर्ड वाले को कितना मिला? 5%। 100 में से इसको 55 मिला, इसको 5 मिला, तो सेकंड वाले को कितना मिलेगा? 55 5 60, 40%। अब क्या बोल रहा है? हार जीत का फैसला। हार जीत का फैसला इन्हीं दोनों में हुआ होगा ना, जिनका फर्स्ट और सेकंड रहेगा। तो हार जीत का फैसला 9000 मतों से हुआ, मतलब कि ये इससे 9000 ज़्यादा मत क्या होगा? जो 55% लाया है वो 40% से ज़्यादा लाया होगा। कितना? 15%। यही 15% का वैल्यू तो 9000 है, 9000 मतों से हुआ। तो इस 15000 का वैल्यू कितना है? 9000। आपका 1% कितना हो जाएगा? अब 1% करके बताता हूँ। 9000 बटे 15, 100% का वैल्यू पूछ रहा है कि 100% मतलब टोटल वोट कितना पड़ा था, है ना? कुल डाले गए वोटों की संख्या, चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या। 100% बराबर कितना हो जाएगा? 9000 बटे 15 गुने 100। 15 से काट दीजिए, 15 छक 90, 2 शून्य 600 पर 2 शून्य, उसके बाद और 2 शून्य, तो कितना हो जाएगा? 60,000 इज द राइट आंसर, है ना? इसको फिर से देखिएगा, एकदम सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। एक्स वाई के चक्कर में जाइएगा तब दिक्कत होगा। 100 मानिए, 100% कुछ भी, या तो 100 मानिए या 100% मानिए, वही चीज़ है। चलिए 23 नंबर देखिए। 6 लीटर चीनी घोल में चीनी 4% है। 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है तो बचे घोल में चीनी का प्रतिशत क्या है? 6 लीटर है, उसमें कितना परसेंट है? ये देखिए, पहले आप इसको थोड़ा सिंपल करके मैं आपको बताता हूँ। 6 लीटर मतलब कितना ml? 6000 ml होगा। 1 लीटर में 1000 ml। इसका 4% चीनी है, तो 4/100 चीनी है। ये 0 से 2 जीरो कट गया, कितना हो गया? 240 ml बोल सकते हैं, जो भी ml चीनी है ना? अब क्या किया? 1 लीटर पानी निकल गया, अब कितना बचा हुआ है? अब टोटल क्वांटिटी है 5000 ml, है ना? उसमें से 240 ml चीनी है, काहे कि चीनी तो नहीं उड़ेगा, पानी उड़ गया है 1 लीटर। तो अब 240 चीनी है, टोटल क्वांटिटी कितना है? 5000। तो अब पूछ रहा है कि अब बचे घोल में चीनी के प्रतिशत, तो बचा घोल ये है ना 5000 ml गुने 100। 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य काट दिए, 5 से काट दीजिए, कितना होगा? 24 दूनी 48, 4.8%। कितना आ गया? 4.8 नहीं है, 24/5 ही है। ये मतलब 24/5 है ना, 4.8 नहीं, ये पूर्णांक में दे दिया है, इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 4.8। चलिए, तो ये समझ में आ गया कि अब 5000 ml क्यों हो गया। और ये चीनी तो सेम रहेगा ना, ये उड़ने वाला चीज़ थोड़ी ना है,
उड़ के क्या हेलीकॉप्टर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़िया समझिएगा। ताजे फल में पानी की मात्रा 68% तथा सूखे फल में 20% है। 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन बताया ना आपको चीनी पानी का, उसी तरह का सेम क्वेश्चन है, इसको समझिए। ये क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट एग्जाम में जाता है, छोड़ के आता है, नहीं बनाता है, क्या कि बन ही नहीं पाता है। अब देखिए, ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है। 68% है मतलब मान लीजिए 100 किलो ताजा फल लाएं, क्या लाएं, ताजा फल, पानी उसमें 68% था। ताजा, ताजा होले, तो इसमें 68% क्या है, पानी, मतलब 68% मतलब क्या करेंगे, 68 लीटर, 68 kg इसमें पानी हो गया, पानी, और बाकी क्या बच गया, 32 kg फल, सूखा फल। सूखा फल उड़ेगा, इल्ले नहीं उड़ेगा। अब क्या बोल रहा है, 100 किलोग्राम ताजे फल से, 100 किलोग्राम तो माने ही थे, उसमें 68 किलो पानी था, 32 किलो सूखा फल। हाँ, अरे हाँ देखिए, कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। सूखा फल में क्या होता है, सूखा फल में 80% पानी, 20%, सॉरी, सूखा फल में क्या होता है, 80% पानी की मात्रा सूखे फल में 20% है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ कहाँ हम कंफ्यूज कर दे रहे हैं आप लोगों को, छोड़िए। हाँ, ताजे फल में तो पानी की मात्रा 68% बोल दिया, तो 68 और 32 कर दिए। और सूखे फल में पानी की मात्रा कितना है, 20%। तो सूखा फल अगर देखेंगे तो सूखा फल में पानी 20% है, तो फल कितना होगा उसमें, 80% होगा। तो ये क्वांटिटी से अगर ये क्वांटिटी में जाना है, सूखा फल में जाना है, तो ये जो है 32 kg, ये यहाँ पे जाके 80% बन जाएगा। यही 32 kg को एज ए 80% हम लोग यूज करेंगे, है ना। तो ये 32 kg है, 80% ऑफ सूखा फल, सूखा फल कितना है, वो 80%, ये 32 kg होगा। पूछ रहा है कि कितना सूखा फल, तो हम लोग को 100% प्राप्त करना है ना, तो कितना हो जाएगा, 32/80 × 100, 5 4 4 8 32, 8 बचे 40 kg। पता नहीं क्लियर हुआ होगा नहीं, एक बार और बताता हूँ मैं। देखिए, अब ब्लैक पेन यूज करते हैं। ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है, ताजा फल है, 100 किलो ताजा फल था, कितना है, 100 किलोग्राम ताजा फल, उसमें 68% पानी था, 32% फल था, मतलब कि 32 किलो एकदम सूखा निठा, मतलब नहीं एकदम पानी को अलग करके निकाल दिए। अब क्या करना है, इससे हमें बनाना है सूखा फल, इससे क्या करना है, सूखा फल बनाना है। 32 किलो से हमको सूखा फल बनाना है, तो 32 किलो इसमें कुछ पानी मिलाएंगे तब तो फल बनेगा, ऐसे तो ये ड्राई फ्रूट हो गया, छुहाड़ा हो गया, काजू हो गया, उस टाइप का है ना, तो इसको सूखा करके ऐसा बना दिया। अब इससे हमको क्या बनाना है, सूखा फल बनाना है, जिसमें 20% पानी है, 80% क्या है, फल। तो यहाँ देखिए, ये सूखा फल है ना, एकदम हम लोग के पास ड्राई वाला, ये सूखा फल नहीं, ये हम लोग के पास जो निचोड़ के निकला 32 kg, इसी से हम लोग को सूखा फल बनाना है, जिसमें 20% पानी रहेगा, 80% ये रहेगा, क्या, ये जो हम लोग क्वांटिटी दिखा रहे हैं ना, ये 80% है। तो ये 80% बराबर 32 किलो दिया हुआ है, तो 100% बराबर कितना होगा, 40 किलो, तो मतलब 40 किलो इससे सूखा फल बन जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा, ये लास्ट वाला क्वेश्चन, तो इसको दोबारा देखिएगा, अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आगे चल के जब हम लोग सेट प्रैक्टिस करवाएंगे ना, तो उसमें देखिएगा आप लोग को श्योरली समझ में आएगा, है ना। अभी शायद लगातार इतना क्वेश्चन हुआ हो तो कंफ्यूज आप हो सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, एकदम ईजी वे में समझिएगा तो आराम से समझ में आपको आ जाएगा। चलिए नीचे देखते हैं। हाँ, अब ये समाप्त हो गया है आपका ये यूट्यूब चैनल, लिंक दिया हुआ है, पीडीएफ इसका मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे, है ना। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से और कंटिन्यू वीडियो आते जाएगा, वो भी देखते जाइए। कहीं भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट में बताइए, उसके बारे में मैं शॉर्ट्स डाल दूंगा अगर नहीं समझ में आता है तो। और ये वीडियो क्या है कि इसमें मैंने टोटल टाइप कवर कर दिया है, तो इसका सेकेंड कोई वीडियो नहीं आएगा। इसी तरह से एक एक करके वीडियो आते जाएगा। लास्ट में जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर, सभी मैथ का चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद में प्रैक्टिस करवाऊंगा, है ना। मिक्स क्वेश्चन होगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा। उससे क्या होगा कि आपका सभी थ्योरी एक ही साथ रिवाइज होते जाएगा, हर टाइप का क्वेश्चन देखते जाएंगे तो वो रिवीजन ज़्यादा अच्छा होता है।
और वो भी मैं अच्छे से ही बताऊँगा, मतलब फटाफट नहीं, उसको भी एक्सप्लेन करके बताऊँगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।